हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में जितना भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सेलेक्टेड है। साथ ही आप सभी को यह क्लास पूरा देखना अति आवश्यक और अनिवार्य होगा। अनिवार्य मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इस क्लास में जितना भी प्रश्न है इम्पोर्टेंट है, सेलेक्टेड है, साथ ही लेटेस्ट प्रश्न भी लिया गया है। लेटेस्ट प्रश्न यानी कि वर्तमान में जो एग्जाम पढ़ रहा है या आने वाली एग्जाम है आप सभी का, और उसमें आपका एग्जामिनर जिस प्रकार का प्रश्न उठाएगा वही प्रश्न इस क्लास में आप सभी को लिया गया है। और साथ ही हर चैप्टर से एक एक प्रश्न लिया गया और आप सभी को बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कि कम समय में रीजनिंग का प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सोल्यूशन कर पाएँ, क्योंकि जो स्टूडेंट रीजनिंग का प्रश्न कम समय में ज़्यादा प्रश्न सोल्यूशन करेगा वह किसी भी एग्ज़ाम का रिजल्ट देगा और आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वह हाई लेवल तक पहुँच जाएगा। समझ रहे हो? इसीलिए आप सभी को यह क्लास पूरा देखना अति आवश्यक और अनिवार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आप सभी के लिए कर रहा है, यदि इस प्रकार का पहला प्रश्न आप सभी के एग्जाम में आ जाए कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुने तो किस प्रकार करना है, जो देखो और समझो। हमें सोचना है कि 448 का संबंध इस 12 से किस प्रकार है। इसी प्रकार 622 का संबंध यहाँ पे किससे होगा, इस ऑप्शन का हमें चयन करना है। समझ रहे हो? तो देखो, सभी विद्यार्थी पहले खुद से सोल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद जहाँ जहाँ आप लोग फंसोगे वहाँ से फिर देखना और राइट आंसर आने पर हमारे साथ कमेंट करते चलना। समझ रहे हो? तो देखो, हमें सोचना है कि आखिर 448 से 12 का संबंध जिस प्रकार से होगा उसी प्रकार 622 का संबंध इस ऑप्शन से क्या करना है, चयन करना है। तो देखो क्या किया है इस प्रश्न में। यह जो 448 है ना, इस 448 को 4 8 यानी कि 4 8 4 इस प्रकार से 448 लिखाता है। तो 448 को क्या किया, 48 लिखा ये दोनों को, और यह जो तीसरा अंक है उससे इसको भाग दे दिया। अब देखो 48 में जब 4 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 12, और जो कि यहाँ 12 लिख दिया है। इसी प्रकार से यह प्रश्न यहाँ देखो क्या करना है, इसी प्रकार से हमें इसमें करना है और राइट आंसर का पता लाना है। तो देखो 622 जो लिखा है, तो 622 में 2 अंक लेना है, शुरू वाले 2 अंक 6 लिए और 2 लिए, और इसमें जो अंत वाला अंक है इससे हमें क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो जब 62 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो हमें प्राप्त होगा 31 यानी कि 31। कितना प्राप्त होगा, 31। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो क्या होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर डी की ओर जाओगे, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, 31, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो? तो चले अगला प्रश्न पर। तो चलो देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न देखो, आपसे से एग्जामिनर पूछना चाहता है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को चुनना है, बताना है कि गाय का संबंध घास से जिस प्रकार होगा उसी प्रकार इस ऑप्शन में किसका है। तो देखो हमें सोचना है कि गाय जो है और घास में किस प्रकार संबंध बना रहा है। तो संबंध यह बना रहा है कि गाय जो कि क्या खाती है, घास खाती है। गाय क्या खाती है, घास खाती है। इसी प्रकार से हमें यहाँ से ऑप्शन चयन करना है। तो देखो, शेर शेरनी को नहीं खाती है, बाघ चीता को नहीं खाती है, ऊंट मांस नहीं खाती है। यहाँ पर बात रहा घोड़ा और चना। तो हमें पता चला कि गाय जिस प्रकार से घास खाती है उसी प्रकार घोड़ा क्या खाता है, चना खाता है। यानी कि यहाँ पर क्या भराएगा, तो ऑप्शन नंबर सी भराएगा, जो कि सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर चलोगे, तो ऑप्शन नंबर घोड़ा क्या खाता है, चना खाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी की ओर चलेंगे। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न देखो क्या है। 3 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है। प्रश्न कर रहा है निम्न प्रश्न में भाववाचक चिन्ह, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ जो दिया गया है यह
वाट का चिन्ह के स्थान पर उचित अंक ज्ञात करें। यहाँ जो वाट है इसके जगह क्या भराएगा जो आप सभी को बताना है। तो देखो ऐसा प्रश्न सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम इस प्रकार से सोचें या तो हम इस प्रकार से सोचें, समझ रहे हो। तो हमें सोचना है कि यहाँ पर कि किस प्रकार से इसमें किया है, जिस प्रकार से इसमें करेगा, और वही मेथड हम इसमें अप्लाई करके क्या करेंगे, यहाँ वाट वाले चिन्ह को जगह सही ऑप्शन का क्या करेंगे, चयन करेंगे। तो देखो इस प्रश्न में हमें क्या करना है और कैसे सोल्व करना है। देखो अगर हम बात कर लेते हैं इसमें 4, 5, 3 में, तो अगर हम सभी को ऐड करते हैं, सभी को एक साथ ऐड करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। देखिए अगर हम 4 + 5 और +3 को आपस में ऐड करते हैं तो 4 और 5 9 और 9 और 3 12, यानी कि इसमें जो ऐड सभी के करने के बाद हमें जोड़ने के बाद प्राप्त मान कितना आ रहा है, 12। तो यह मेथड इसमें भी अप्लाई करेंगे और इसमें भी हमें 12 आना चाहिए, तभी आप लोग इसमें अप्लाई करना। अगर इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है, जोड़ने के बाद 12 नहीं आ रहा है, तो इसमें अप्लाई नहीं करना, नहीं तो इसमें करोगे तो गलत आंसर आएगा, समझ रहे हो। तो चलिए अब देखते हैं किस में अप्लाई करके, इसमें अप्लाई करके कि हमें 12 आना चाहिए सभी को जोड़ने के बाद। तो देखो 4 + 4 और +4 को जब आपस में जोड़ेंगे तो 4 4 8 और 4 12, जो कि सब इसमें भी सभी अंकों को जोड़ने के बाद 12 आ रहा है, इसमें भी सभी अंक को जोड़ने के बाद 12 आ रहा है। तो इसी प्रकार हम इसमें भी सभी अंक को जोड़ने के बाद क्या लाएंगे, 12 लाएंगे, समझ रहे हो। तो देखो क्या है, 3 है, प्लस है, फिर यहाँ खाली स्थान है और फिर +5। अब देखो 5 और 3 8 है और 12 लाने के लिए हमें और कितना जोड़ना चाहिए, तो 8 में कितना और जोड़ना चाहिए, तो 4 जोड़ना चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तभी तो 3 और 4 7 और 5 12, यानी यहाँ पर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, समझ गए हो तो जो लाइक वाला बटन है उसको ईमानदारी पूर्वक सभी विद्यार्थी लाइक कर दो। जो लाइक वाला बटन है सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक लाइक कर दें, और जो चैनल वाले सब्सक्राइब वाले बटन है, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि प्रतिदिन ऐसा कंटेंट लगाने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस होगा हाई लेवल तक पहुंचेगा और जो सोल्यूशन करने का रफ्तार होगा वह रॉकेट की भांति होगा, समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो क्या है भाई। अगला प्रश्न देखो 4 नंबर का क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सही तरीके से चोर, जज व अपराधी के बीच संबंध में दर्शाती है। देखो हमें सोचना है चोर, जज, अपराधी में से यह जो 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही संबंध बता रहा है, वही ऑप्शन को हमें क्या करना है, चयन करना है। तो देखो सबसे पहले क्या है, चोर है, जज है, अपराधी है। तो देखो अगर अपराधी के लिए हम एक गोला बनाएं, यह अपराधी के लिए, तो अपराधी के अंदर कौन आ जाएगा, चोर आ जाएगा, क्योंकि चोर क्या होता है, अपराधी होता है। तो अपराधी के अंदर कौन आएगा, चोर आएगा। लेकिन जो जज है वह अलग हो जाएगा। जज जो ना कि चोर से संबंध रखता है ना अपराधी से संबंध रखता है, यानी कि जज के लिए अलग गोला होगा। तो कौन सा ऑप्शन सम्मिलित हो रहा है, ऑप्शन नंबर देखो बी है, यह संबंध बता रहा है, समझ रहे हो। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न देखो क्या है, 5 नंबर का प्रश्न। 5 नंबर का प्रश्न है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यह जो श्रृंखला दिया गया है और यहाँ वाट के चिन्ह है, इसको पूरा करना है। देखो समझना इस प्रश्न को कैसे सोल्व करना है। हमें देखना है कि यह जो सीरीज है, श्रृंखला है, यह किस प्रकार से बढ़ रहा है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ आगे बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है, ना कि बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। कैसे हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, जहाँ तक बढ़ ही रहा है, समझ रहे हो। तो ऐसे प्रश्न में सोल्यूशन कैसे करना है, जो कि देखो हमें देखना है कि 2 से 5 गया तो यानी कितना बढ़ा, तो 2 से 5 गया +3 बढ़ा, 5 से 10 गया +5 बढ़ा, फिर 10 से 17 गया यानी +7 बढ़ा, और 17 से 26 गया तो यानी +9 बढ़ा।
फिर देखो 26 से 37 गया तो यानी +11 बढ़ा, और 37 से 50 गया यानी प्लस कितना बढ़ा, 13 बढ़ा। अब हमें देखने के बाद क्या पता चल रहा है, पता चल रहा है कि 3 से 5 बढ़ा, 5 से 7 बढ़ा, 9 बढ़ा, 11 बढ़ा, फिर 13 बढ़ा, यानी कि सभी में 2-2 बढ़ रहा है। तो अबरी 13 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15। तो अबरी कितना बढ़ना चाहिए, 15 बढ़ना चाहिए, 15 बढ़ाना चाहिए। तो 50 में जब 15 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 50 और 15 65। 65 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर आगे बढ़ोगे, तो ऑप्शन नंबर बी की ओर आगे बढ़ोगे, जो कि 65 यानी 65 हमारा क्या होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहां तक समझ गए हो तो चले अगला प्रश्न पर। तो चलो देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। यह जो अक्षर श्रृंखला है इसको हमें पूरा करना है, बताना है ए से डी कैसे हुआ, डी से एच कैसे हुआ, एच से एम कैसे हुआ, और एम के बाद खाली स्थान इसको कैसे करना है, उसके बाद जेड लाना है। तो समझो, ऐसा प्रश्न को सोल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट पोजीशन पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट पोजीशन। देखो जैसे एक अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 होता है, एच का पोजीशन 8 होता है, और एम का पोजीशन 13 होता है, और जेड का 26 होता है। इतना सब समझते हो। तो देखो अब हमें सोचना है कि यह जो है 1 से 4 गया यानी क्या हुआ, 1 से 4 गया यानी +3 बढ़ा, फिर 4 से 8 गया यानी +4 बढ़ा, फिर 8 से 13 गया यानी +5 बढ़ा। समझ रहे हो। तो इसे देखने के बाद, इस सीरीज को देखने के बाद हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि ए से डी गया यानी +3 बढ़ा, फिर डी से एच गया +5 बढ़ा, और फिर एच से एम गया प्लस कितना बढ़ा, सॉरी देखो कितना था, ए से डी गया +3 बढ़ा, क्योंकि ए का पोजीशन 1 होता है, डी का पोजीशन 4 होता है। अब देखो डी से एच गया, डी का 4 होता है, एच का 8 होता है, तो 4 से 8 गए यानी प्लस कितना बढ़ा, +4 बढ़ा, +4 बढ़ा। फिर एच से एम जाएगा, एम का 13 होता है, तो 8 से 13 जाएगा यानी कितना बढ़ेगा, +5 बढ़ा। तो इसी प्रकार देखो यहाँ से +3 बढ़ा, +4 बढ़ा, फिर +5 बढ़ा, अबरी कितना बढ़ेगा, +6 बढ़ना चाहिए, +6 बढ़ना चाहिए। तो हाँ बढ़ना चाहिए। तो एम का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13 होता है, और 13 में छो जोड़ोगे तो कितना होगा, 19 होगा। तो और 19 कौन सा, 19 का अल्फ़ाबेट पोजीशन किसका होता है, तो 19 पर कौन होता है, एस होता है। तो यहाँ पर एस लिखोगे, यहाँ पर क्या भराएगा, जो वाट के जगह है यहाँ पर 19 जो होता है वह अल्फ़ाबेट पोजीशन एस का आता है, तो यहाँ पर क्या भरोगे, यहाँ पर भरोगे एस। समझ रहे हो। तो इसका मतलब हमें जो वाट है इसका जगह पर क्या भराएगा, तो ऑप्शन नंबर सी भराएगा। सभी विद्यार्थी यहाँ तक समझ गए हो कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि सभी में पहला में 3 बढ़ा, दूसरा में 4 बढ़ा, तीसरा में 5 बढ़ा, अबरी 6 बढ़ा, तो अबरी कितना बढ़ेगा, तो अबरी यहाँ पे 6 बढ़ा, तो फिर वही हो गया कि 13 में फिर 6 जोड़ेंगे तो 19 होगा, और 6 बढ़ा, और 19 अल्फ़ाबेट पोजीशन किसका होता है, तो एस का होता है। तो एस यहाँ पर देखो लिख दिए, तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन में मिला, एस। तो ऑप्शन नंबर सी में मिला, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। समझ रहे हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न देखो क्या है, 7 नंबर का प्रश्न। 7 नंबर का प्रश्न में हमें करना है क्या, हमें देखना है कि 9 स्टार 7 से 32 बना, फिर 13 स्टार 7 से 120 बना, और फिर 17 स्टार 9 से 208 बना। इसी प्रकार 19 स्टार 11 से क्या बनेगा, इस ऑप्शन में, जो इस ऑप्शन को हमें राइट ऑप्शन का चयन करना है। तो देखो समझना, ऐसे प्रश्न को क्या करना है, जो देखो पहला क्या है, 9 स्टार 7 बराबर कितना है, 32 है। तो देखो 9 है, स्टार है, 7 है, बराबर कितना ये लाया है,
32 ले लाया है। अब हमें सोचना है कि 9 और 7 में किस प्रकार कैलकुलेशन किया कि कितना आ गया, 32 आ गया। समझ रहे हो? तो देखो दिमाग लगाना कि कैसे हम 32 लाएंगे। तो 32 लाने के लिए अगर हम इफ 9 माइनस 7 को क्या करते हैं, आपस में घटाते हैं, यानी 9 में 7 को घटाते हैं, उसके बाद गुना करते हैं किस में, 9 प्लस 7 में। अब देखो क्या आता है, अगर 9 में 7 को हम घटाएंगे तो 7 में 9 जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। और फिर गुना करेंगे किसको, इसको जोड़ेंगे, तो 9 और 7 जोड़ेंगे तो 9 और 7 कितना होता है, 16 होता है। और जब 16 गुने 2 करेंगे तो 16 दूनी 32, देखो यहाँ पर 32 आया। तो यानी कि इस मेथड में क्या किया है कि जो 9 और 7 है उसको आपस में पहले घटाया और फिर जोड़ा और दोनों को फिर क्या कर दिया, गुना कर दिया। अब यही मेथड इसमें देखेंगे, अगर इसमें भी अप्लाई हो गया, इसमें भी अप्लाई हो गया, तभी इसमें अप्लाई करके राइट आंसर लाना। अगर इसमें ना हुआ, इसमें ना हुआ तो इसमें भी नहीं आएगा। अगर करोगे तो गलत हो जाएगा, समझ रहे हो? तो चलो इसमें चेक करते हैं और इसमें चेक करते हैं, समझ रहे हो? तो देखो इसमें क्या है, 13 स्टार 7 बराबर हमें 120 लाना है। तो पहले क्या करना है, 13 में 7 को क्या करना है, घटाना है और फिर गुने, फिर 13 और प्लस को 7 में जोड़ना है और हमें कितना लाना है, 120। तो देखो आता है कि नहीं, जो हमें चेक करना है। तो 13 में अगर 7 को घटाएंगे तो 6 आएगा, फिर गुना 13 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, और 6 गुने 20 करेंगे तो कितना आएगा, 120, जो कि देखो 120 यहाँ है। तो यानी कि हमारा यह मेथड इसमें भी अप्लाई हो रहा है, इसमें भी अप्लाई हो रहा है। अब देखते हैं इसमें क्या है, 17 है और प्लस 17 माइनस 9 करना है। पहले क्या करना है, घटाना है, 9 किए, उसके बाद गुना और फिर 17 प्लस 9। अब देखो 17 में जब हम 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, और फिर गुने 17 प्लस 9 करेंगे तो 17 प्लस 9 26। अब 26 में हम 8 से गुना करेंगे तो 26 में जब 8 से गुना करेंगे तो 26 8 2 से 8, यानी कितना आएगा, 208 आएगा। यानी कि देखो यहाँ 208 है। तो इससे पता चला कि यह मेथड तीनों में अप्लाई हो रहा है। अब हमें इसमें अप्लाई करके क्या करना है, राइट आंसर लाना है। तो देखो 19 माइनस 11 करेंगे, फिर गुना करेंगे और 19 फिर प्लस 11 करेंगे, समझ रहे हो? अब देखो 19 में जब 11 को हम घटाएंगे तो 19 में 11 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा राइट आंसर, कितना आएगा, 8 आएगा। फिर गुना करेंगे और 19 में जब हम 11 को जोड़ेंगे तो 19 और 11 कितना होता है, 30 होता है, और 30 गुने 8 करेंगे तो 30 अठी 2 से 40, यानी 240 होगा। और कौन सा ऑप्शन में 240 है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो कि इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर, सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर सी की ओर। समझ गए हो? तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि CHAIR चेयर को यह लिखा जाता है, तो AUDIT को क्या लिखा जाएगा? समझना, यहाँ से इस प्रश्न को समझना कि आखिर इसमें किया है तो क्या है किया। देखो क्या है, CHAIR चेयर है। चेयर को क्या लिखा है, EGCHT यह लिखा है। अब हमें सोचना है कि यहाँ से यहाँ लिखा तो लिखा कैसे, समझ रहे हो? तो इसको पता लगाने के लिए क्या करना है, हमें अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना होगा। अल्फ़ाबेट पोजीशन हमें पता होना चाहिए। जैसे सी का क्या होता है, तो सी का 3 होता है, एच का 8 होता है, ए का 1 होता है, आई का 9 होता है और आर का 18 होता है, समझ रहे हो? इसी प्रकार ई का 5 होता है, जी का 7 होता है, सी का क्या होता है, सी का 3 होता है, एच का 8 होता है और टी का 20 होता है, मतलब 20 होता है, या 8 है। अब देखो हमें पता है, करना है और सोचना है कि आखिर 3 से 5 गया तो क्या हुआ, +2 हुआ।
फिर देखो 8 से 7 गया तो क्या हुआ प्लस, 8 से 7 गया तो क्या हुआ -1 हुआ। फिर देखो 1 से 3 गया यानी +2 हुआ। फिर 9 से 8 गया फिर -1 हुआ। और 18 से 20 गया तो फिर क्या हुआ +2 हुआ। तो इससे हमें देखने के बाद पता चला कि पहले 2 बढ़ा फिर -1 घटा, फिर +2 बढ़ा फिर 1 घटा, और यही यहाँ पर लाया। तो यही मेथड हम इसमें अप्लाई करेंगे। पहले 2 जोड़ेंगे फिर 1 घटाएंगे, फिर 2 जोड़ेंगे फिर 1 घटाएंगे, और राइट आंसर का क्या करेंगे पता करेंगे। तो देखो क्या है ए है यू है, ए है यू है, यहाँ यू है AUDIT है। इसमें क्या करेंगे, इसमें पहले हम 1 जोड़ेंगे, तो पहले हम 2 जोड़ेंगे फिर 1 घटाएंगे। तो एक अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, और 1 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, और 3 किसका होता है सी का होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे सी। इसमें क्या कितना जोड़ें +2। अब क्या करेंगे -1 घटाएंगे, मतलब 1 घटाएंगे। तो यू का अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है क्या, यू का अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है 21, और 21 में जब 1 घटाएंगे तो 20 होगा, और 20 किसका होता है तो 20 होता है टी का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे टी। इसी प्रकार अब क्या करेंगे, अब फिर 2 जोड़ेंगे। तो डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, डी का होता है 4, और जब 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, और 6 किसका होता है एफ का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एफ। इसी प्रकार देखो अब हम क्या करेंगे -1 करेंगे। तो आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है 9, और 9 में 1 घटाएंगे तो 8, और 8 किसका होता है एच का। तो एच लिखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, फिर से 2 जोड़ेंगे। तो टी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 20 यानी 20 होता है, और 20 में जब 2 जोड़ेंगे तो 22, और 22 पर कौन आता है भी आता है। तो यहाँ पर क्या पता चला कि CTF एच भी कौन सा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, CTF एच भी ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। यानी कि हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाओगे। समझ रहे हो, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलो अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बताना है कि उत्तर आकृति में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब बनाएगा, जबकि दर्पण AB पर रखा हुआ है। दर्पण देखो यहाँ है, और हमें पता करना है कि यह जो आकृति है, यह आकृति का दर्पण प्रतिबिंब कौन सा ऑप्शन बनेगा। समझ रहे हो। तो देखो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि दाएं वाले फिगर बाएं में हो जाता है, और बाएं वाले फिगर दाएं में हो जाता है। समझ रहे हो। तो देखो इस प्रश्न में क्या है, एक पहले गोला है, फिर इस प्रकार से बनाया है, और जो इधर का 2 तीर है ना, वो इधर के हो जाएगा। किधर के हो जाएगा, इधर के हो जाएगा। तो जब इधर के होगा तो ऑप्शन नंबर बी गलत होगा, और ऑप्शन नंबर यह डी जो है यह गलत हो जाएगा। समझ रहे हो। और यहाँ पर देखो जो इस प्रकार से इधर इधर गया है, तो इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और ये इधर हो जाएगा। और जब इधर होगा तो देखो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ देखो इधर खुला है, इधर खुला है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में जो किया है इधर इधर जोड़ दिया है। यानी कि क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी गलत होगा। तो कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर ए बचा, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चले अगला प्रश्न पर। तो चलो देखो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है बताना है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को पहचान करें। विषम अक्षर यानी कि हमें यह 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें जो है 3 ऑप्शन एक समान होगा, और एक ऑप्शन जो होगा अलग होगा, और वही अलग ऑप्शन को हमें क्या करना है, विषम अक्षर को पहचान करना है। समझ रहे हो। तो देखो ऐसे प्रश्न में हमें क्या कैसे सॉल्यूशन करना है, समझो। हमें देखना है क्या है, DCB, और D है, C है, B है, सभी को हमें अल्फ़ाबेट पोजीशन पता होना चाहिए, पता करना चाहिए। जैसे कि देखो D की बात करें तो D का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, यहाँ पर लिख देते हैं। D की बात करें तो D का होता है 4, D का कितना होता है 4, C का होता है 3, और B का होता है 2। समझ रहे हो। अब
अब देखो के का कितना होता है, के का 11 होता है, एल का 12 होता है और एम का 13 होता है। इसी प्रकार एच का 8 होता है, आई का 9 होता है और जे का 10 होता है, समझ रहे हो। और इसी प्रकार एक्स का देखो, एक्स का 24 होता है, वाई का 25 होता है और जेड का 26 होता है। अब समझना, अब यहाँ से देखो, यहाँ देखो 4 है, 3 है, 2 है। जब 4 से 3 गया यहाँ, जब 4 से 3 गया, एक मिनट, जब 4 से 3 गया तो कितना हुआ, -1 हुआ, और 3 से 2 गया तो -1 हुआ, समझ रहे हो। इसी प्रकार यहाँ देखो क्या है, यहाँ है 11 है, 12 है, 13 है। और जब देखो 11 से 12 गया तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, +1 हुआ, फिर 12 से 13 गया +1 हुआ, समझ रहे हो। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, 8 है, 9 है, 10 है। तो देखो 8 से 9 गया +1 हुआ, और फिर 9 से 10 गया +1 हुआ, यानी इसमें भी प्लस हो गया। अब इसमें देखो एक्स का अल्फ़ाबेट पोजीशन 24 है, 24 से 25 गया यानी +1 हुआ, और 25 से 26 गया यानी +1 हुआ। तो हमें इससे पता चला है, इससे पता चला कि यहाँ जो है, इसमें जो है -1 हो रहा है और -1 हो रहा है, लेकिन इसमें +2 +2, इसमें +2 +2, इसमें +2 और +2 हो रहा है, समझ रहे हो। क्योंकि डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 होता है और सी का 3, 4 में से 3 जाएगा तो -1, और सी का 3 होता है, बी का 2 होता है, तो 3 में से 2 से जाएगा तो -1। यानी कि हमें पता चला कि यह ऑप्शन तीनों एक समान है, लेकिन जो कि ए वाला है ऑप्शन, यह बिल्कुल विषम अक्षर है, यानी अलग है, क्योंकि इसमें -1 घट रहा है, बाकी इसमें +2 +2 +2 +2 जुड़ रहा है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो कौन सा ऑप्शन की ओर चलोगे, ऑप्शन नंबर ए की ओर चलोगे, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर। तो चले अगला प्रश्न पर, तो देखो अगला प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न। अगर ऐसा प्रश्न आप सभी के एग्जाम में आ जाए तो किस प्रकार सॉल्यूशन करोगे, समझो। करा है, इस प्रश्न में दिया गया कौन सा विकल्प निम्नलिखित में से सार्थक क्रम में है। देखो आप सभी को सही क्रम में, इस सार्थक मतलब सही क्रम में है, तो सही क्रम में कौन सा ऑप्शन है जो बताना है। क्या है, जनसंख्या, बेरोजगारी, रोग, मृत्यु और गरीबी। तो ऐसे प्रश्न में क्या करना है, समझना, सबसे नीचे से हाईएस्ट 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 और सबसे हाईएस्ट तक पहुंचना है, समझो। सबसे नीचे से शुरू करना है और अंत तक पहुंचना है। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले हम किसको देखेंगे, तो सबसे पहले देखो जनसंख्या होगा, जनसंख्या हो गया जो 2 में है। जनसंख्या जब रहेगा तो फिर क्या होगा, जनसंख्या जब रहेगा तो बेरोजगारी होगा, तो 4 होगा। और जब बेरोजगारी होगा तो क्या आएगा, गरीबी आएगा, तो 1 होगा। और जब गरीबी होगा तो फिर क्या होगा, रोग आएगा, तो 5 होगा। और जब रोग होगा तो क्या होगा, मृत्यु होगा, 3 होगा। तो यही हमें पता करना था कि सबसे पहले कौन आएगा और सबसे अंतिम तक कौन होगा, समझ रहे हो। तो वही है कि पहले जनसंख्या होगा, फिर बेरोजगारी होगा, फिर क्या होगा, गरीबी होगा, फिर रोग होगा और फिर मृत्यु होगा। तो फिर हमें देखना है कि 2 4 1 5 3 कौन सा ऑप्शन में है। तो 2 4 1 5 3 ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि सभी विद्यार्थी कौन सा ऑप्शन की ओर जाओगे, तो ऑप्शन नंबर डी की ओर जाओगे, जो कि हमारा बिल्कुल क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, समझ रहे हो। तो चलिए अगला प्रश्न पर, तो देखो 12 नंबर का प्रश्न देखो क्या है। 12 नंबर का प्रश्न है कि x का अर्थ क्या है, x का अर्थ प्लस है, z का अर्थ भाग है, y का अर्थ घटाव है और p का अर्थ गुना है। तो दिए गए इस समीकरण का मान बराबर कितना होगा इस ऑप्शन के अनुसार, समझ रहे हो। तो देखो ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करना है। क्या है, 10 है, फिर p का अर्थ देखो क्या है, p का अर्थ गुना है, तो गुना करेंगे कितना है, 2। फिर क्या है, देखो x है, x का अर्थ क्या है, जोड़ है, तो जोड़ करेंगे। फिर क्या है, 5। फिर क्या है, देखो y है, तो y का अर्थ क्या है, घटाव है, तो फिर घटाव कर देंगे। अब देखो सबसे पहले हम किसका कार्य करते हैं, गुना, पहले भाग का करते हैं, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाव। तो भाग नहीं है तो गुना करेंगे, 10 गुना 2 20 होगा, फिर प्लस 20 + 5 और -5। तो फिर 20 और +5 करेंगे तो 25, अब 25 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20। यानी कि हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर जाओगे,
तो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाओगे। क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में क्या है? 20 है। समझ रहे हो? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न पर चले, तो चलो 13 नंबर का प्रश्न देखो क्या है, कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुने, संबंध बताना है। देखो क्या किया है, इसमें हमें सोचना है ए सी ई जी से आई के एम ओ कैसे आया है, इसी प्रकार क्यू एस यू डब्ल्यू से यहाँ पर क्या आएगा, जो हमें क्या करना है, पता करना है। तो देखो इसके लिए सबसे पहले हमें सोचना है, सबसे पहले अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख लो। इससे क्या होगा, इजी वे से आप लोग सोल्व कर पाओगे, मतलब आसान तरीका से। तो देखो ए का होता है 1, सी का होता है कितना 3, और ई का होता है 5, और जी का होता है 7। जी का होता है 7। देखो ई का कितना होता है 5 और जी का होता है 7। इसी प्रकार आई का 9 होता है, के का 11 होता है, एम का 13 होता है और ओ का 15 होता है। अब देखना है हमें यहाँ, अब देखना है, देखो ए का 1 हुआ और आई का 9 हुआ, तो 1 से 9 हुआ यानी +8 हो रहा है। कितना हो रहा है? +8। अब देखो यहाँ सी का और के में, सी का देखो अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 होता है और के का 11 होता है, यानी सी से 11 गया, यानी 3 से 11 गया तो कितना हुआ? +8 हुआ। फिर देखो ई से एम गया, तो ई का 5 होता है और एम का 13 होता है, तो 5 से 13 गया यानी +8 गया। और जी को देखो 7 होता है और ओ का 15 होता है, तो 7 से 15 गया यानी +8 हुआ। यानी हमें पता चला इस अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखने से कि ए से आई गया +8 जुटा, सी से के गया +8, ई से एम गया +8 और जी से ओ गया +8। यानी कि इसमें सभी में +8 कर रहा है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? +8 करेंगे और राइट आंसर को क्या करेंगे? राइट आंसर का पता करेंगे। समझ रहे हो? तो देखो इसमें हमें क्या करना है, क्यू का अल्फ़ाबेट पोजीशन पता करना है। तो क्यू का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है? 17 होता है। और जब 17 में हम 8 को जोड़ेंगे, तो 17 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 17 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 8 5 और 2 25 आएगा। और 25 पर अल्फ़ाबेट पोजीशन 25 किसका होता है? तो 25 होता है बाई का। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाई। यहाँ क्या लिखेंगे? बाई। इसी प्रकार देखो एस का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है? एस का अल्फ़ाबेट पोजीशन 19 होता है, और 19 में फिर हम 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 19 का 8 और 9 7 और 2 1 3 2 1 1 2 27। कितना होता है? 27। और 27 अल्फ़ाबेट पोजीशन किसका होता है? तो 27 देखो होता है जेड का 26 होता है, जेड का 26। फिर जब जेड के बाद फिर शुरू ABCD से हो जाता है, तो 27 पर फिर कौन आएगा? ए आएगा। यानी कि 27 किसका होता है? तो 27 ए का होता है। तो यानी कि यहाँ पर क्या लिखोगे? ए लिखोगे। बाई के बाद क्या आएगा? फिर ए आएगा। समझ रहे हो? इसी प्रकार देखो यू का अल्फ़ाबेट पोजीशन 21 होता है, और 21 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 29। और 29 किसका अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है? तो देखो 26 हुआ किसका? 26 हुआ जेड का, 27 हुआ ए का, 28 हुआ बी का, और 29 होगा सी का। तो यानी कि यहाँ पर क्या भराएगा? ए के बाद भराएगा सी। तो देखो बाई ए सी किस में मिल रहा है? तो बाई ए सी इसमें भी है, बाई ए सी इसमें भी है। अब देखो डब्लू का अल्फ़ाबेट पोजीशन 23 होता है, और 23 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 3 11 1 और 2 1 3 31। और जब हम 31 अल्फ़ाबेट पोजीशन पता करेंगे तो कितना होगा? देखो 26 होता है किसका? 26 होता है जेड का। समझ रहे हो? अब 26 से 31 कितना आगे है? तो 26 से 31 आगे है, यानी कि 5 आगे है। 5 आगे है, तो 5 अल्फ़ाबेट पोजीशन में फिर किसका हो जाता है? 1 ए का होता है, बी 2 का होता है, सी 3 का, डी 4 का, ई 5 का। तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा? ई होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में। यानी कि हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाई ए सी ई। समझ रहे हो? बाई ए सी ई सभी में कितना जोड़ा है? 8 जोड़ दिया है। समझ रहे हो? तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न कर रहा है
बताना है कि वह उत्तर आकृति चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति छपी हुई है। यह प्रश्न आकृति है या उत्तर आकृति है, और बताना है आप सभी को कि यह जो इस प्रकार से यह जो है यह किस आकृति में मिलेगा। तो देखो, अगर हम इस आकृति को ऑप्शन नंबर सी दो देखो होगा नहीं, और ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ सोझा है इस प्रकार से, या तो ऑप्शन नंबर बी में होगा या तो ऑप्शन नंबर डी में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में देखो किस प्रकार से है, इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से हुआ, इस प्रकार से हुआ, लेकिन इस प्रकार से हुआ, लेकिन इस प्रकार से फिर नहीं होगा। समझ रहे हो? इस प्रकार से यहाँ देखो, इस प्रकार से अगर इधर गया, इधर गया, इधर आया, इधर हुआ, फिर इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर आने के बाद इधर नहीं गया है। समझ रहे हो? तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर इधर गया, इधर आया, इधर गया, उसके बाद इधर आया, फिर नीचे आ गया, फिर इधर गया, फिर ऊपर आया, इधर हो गया। तो यानी कि हमारा राइट आंसर किस में है? तो राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा। यह प्रश्न आकृति किस आकृति में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि बिल्कुल राइट है। समझ रहे हो? कौन सा ऑप्शन में होगा? ऑप्शन नंबर डी में होगा। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो, अगला प्रश्न का रहा है, बताना है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या को हमें पहचान करना है। इसमें जो 4 ऑप्शन होगा वह 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा, लेकिन एक ऑप्शन जो होगा वह अलग होगा, और वही विषम संख्या को क्या करना है? हमें पहचान करना है। समझ रहे हो? तो देखो कैसे चयन करना है। देखो, यहाँ 2 से 4 गया, यानी 2 का स्क्वायर 4 किया। समझना, यहाँ देखो 6 से 36 गए, यानी 6 का स्क्वायर 36 किया। यहाँ देखो 3 से 9 गया, यानी 3 का स्क्वायर कितना किया? 9 किया। और यहाँ देखो 5 से 20 गया, यानी 5 और 20 में कोई स्क्वायर नहीं किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी में सभी में स्क्वायर किया है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में स्क्वायर नहीं किया है। तो यही विषम संख्या को हमें पहचान करना था, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो? यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो, नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। नीचे दिया गया श्रृंखला यहाँ पर है, क्या क्या है? 2 है, 3 है, 7 है, 16 है, 32 और खाली स्थान। इस श्रृंखला को आप सभी को पूरा करना है और बताना है कि यहाँ पर क्या भराएगा इस ऑप्शन के अनुसार। सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में करना। सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक, समझ लो, ईमानदारी से राइट आंसर कमेंट में करना। और सभी विद्यार्थी जो न्यू हो चैनल पे, पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक वाले बटन है, सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक वीडियो लाइक कर दें। समझ रहे हो? और इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में करना, और अंत में प्यारा सा कमेंट जरूर करना इस वीडियो के बारे में। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।